गंगा के किनारे एक साधु अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। एक दिन उन्होंने अपने कपड़े धोए। धूप अच्छी थी। वहीं गंगा के किनारे रेत पर सूखने के लिए डाल दिए। तब स्वयं नहाए। नहा धोकर अपनी कुटिया में जाकर बैठ गए। तभी एक चांडाल आया। वहाँ उसे भी गर्मी लग रही थी। उसने सोचा गंगा जी के शीतल जल में स्नान कर लूं। स्नान करने के पश्चात बाहर निकला तो सोचा कपड़े मैले हो गए हैं, इन्हें भी धो लूं। बस कपड़े धोने लगा। कपड़े धोने की आवाज़ कुटिया में पहुंची तो साधु ने सोचा कि कपड़े कौन धोता है। बाहर आकर देखा तो एक चांडाल कपड़े धो रहा है। यह भी देखा कि उसके कपड़ों से उड़ने वाले छींटे साधु के सूखते हुए कपड़ों पर गिर रहे हैं। बस फिर क्या था, चढ़ गया क्रोध। दौड़ते हुए वह साधु चांडाल के पास पहुंचा और गालियां देता हुआ बोला, तू अंधा है? चांडाल होकर यहाँ कपड़े धोता है? तेरे अपवित्र छींटों ने मेरे कपड़ों को अपवित्र कर दिया है। आगे बढ़कर 3-4 चपत उन्होंने चांडाल के मुंह पर लगा दिए। चांडाल हाथ जोड़कर खड़ा रहा। साधु महाराज चिल्लाकर बोले, फिर मत आना इस स्थान पर। साधु महाराज थे बूढ़े और दुर्बल। चांडाल था रिष्ट पुष्ट। साधु बाबा थक गए, हाँफने लगे। गर्मी जो लगी तो गंगा में पहुंचकर नहाने लगे। चांडाल को भी मार खाकर पसीना आ गया था। वह भी गंगा में कूद पड़ा। साधु बाबा ने चिल्लाकर कहा, अभी तो पसीने से तर हो रहा है, एकदम गंगा में कूद पड़ा। सर्द गर्म हो गया तो मरेगा। और फिर तू तो नहा चुका था, अब क्यों नहाता है? चांडाल बोला, महाराज आप भी तो नहा चुके थे, आप क्यों नहाते हैं? साधु ने कहा, मुझे चांडाल ने छू लिया था इसलिए नहाता हूँ। चांडाल बोला, और मुझे महाचांडाल ने, आपके क्रोध ने छू लिया था इसलिए नहाता हूँ। वस्तुतः यह क्रोध महाचांडाल है, सब कुछ बिगाड़ देता है। जहाँ उत्पन्न हो जाए वहाँ सर्वनाश कर देता है, कुछ भी शेष नहीं रहने देता। प्रसन्न चित्त निर्मल चित्त वह है जिसमें क्रोध नहीं है। मन को प्रसन्न और निर्मल बनाने का पहला साधन यह है कि क्रोध को अपने निकट मत आने दो, शांत और गंभीर बनकर रहो।